हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग देखेंगे अबाउट द कंटेंट्स ऑफ क्लास सिक्स बुक। ठीक है, तो क्लास सिक्स में बुक चेंज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द न्यू बुक। ये न्यू बुक के हम लोग जितने भी चैप्टर्स है वो यहाँ पे में लिस्टेड है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, तीसरा नंबर प्ले, चौथा, ऐसे करके हमारे टोटल 10 चैप्टर्स है। हम लोग सारे चैप्टर्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्ली। तो मतलब सबसे पहला चैप्टर जो आता है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इधर पे हम लोग पैटर्न, जैसे कि नंबर में कुछ एक पैटर्न वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो पैटर्न के बारे में मेनली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर जो आता है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, हम लोग लाइन एंगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग यहाँ पे कंपास यूज़ कैसे करते हैं, कंपास से हम लोग कैसे लाइन्स हो, सर्कल्स हो बनाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये सब लाइन्स और एंगल्स के बारे में सीखेंगे मेनली। ठीक है, फिर आता है चैप्टर थ्री। ठीक है, चैप्टर थ्री इज नंबर प्ले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेनली नंबर के बारे में सीखेंगे। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के मैनिपुलेशंस क्या क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मेनली सीखेंगे। फिर ये था थर्ड चैप्टर। फिर आता है फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर है अपना डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। मतलब अलग अलग टाइप के डेटा को हम लोग कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये उस चैप्टर में आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल पर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करेंगे। सपोज ये एक डेटा दे रखा है। ठीक है, स्टूडेंट साइज, मतलब एक क्लास में सारे बच्चों का शूज़ का साइज़ दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को सबको ऐसा कुछ मिला। तो इसको हम लोग एक अगर ऐसे प्रॉपर अरेंज करेंगे, थ्री थ्री थ्री, तीन लोग थ्री वेयर कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 लोग फोर साइज़ का शूज़, फिर कुछ लोग 5 साइज़ का शूज़, कुछ लोग 6, कुछ लोग 7। मतलब डेटा को हम लोग ग्रुप करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इट्स अबाउट डेटा। ठीक है, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये था फोर्थ चैप्टर। देन फिफ्थ चैप्टर में जो चैप्टर है वो है प्राइम टाइम। इसमें हम लोग मेनली प्राइम नंबर्स क्या होता है, या फिर एच सी एफ, एल सी एम, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स के ही कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स से पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब कोई भी एक फिगर, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसका हम लोग पेरीमीटर, उसका एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये भी नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। फिर जो एट्थ चैप्टर है, एट्थ चैप्टर में हम लोग प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शंस करना सीखेंगे, स्क्वायर बनाना, सर्कल बनाना। ठीक है, अलग अलग शेप्स बनाना। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है यूजिंग एक कंपस हो गया, स्केल हो गया। ठीक है, प्रोटेक्टर वगैरह हो गया। शायद से अभी तक प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बस कंपस और स्केल यूज़ करके सर्कल वगैरह फिगर्स बनाना सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नाइन में आता है। चैप्टर नाइन इज़ ऑल अबाउट सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री मतलब देखो, बहुत सारे फिगर्स है आप नेचर में जो देखते हो, दे आर ऑफ सम शेप। ठीक है, ये जैसे कि फूल है। ठीक है, इट हैज़ सम शेप, इट हैज़ सम सिमेट्री। ठीक है, सो इसीलिए जैसे बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई का ये राइट साइड वाला विंग और लेफ्ट साइड वाला विंग काफ़ी आइडेंटिकल है, एक सिमेट्रिकल शेप में। ठीक है, तो यही शेप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्लाउड का कुछ एक शेप हो, इसमें तो कोई सिमेट्री है नहीं, पर अगर ताजमहल देखो, ठीक है, ताजमहल का अगर इस साइड में देखो, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कितना अच्छा सिमेट्री बन रहा है। लेफ्ट साइड में भी ये लंबा एक पिलर है, राइट साइड में भी पिलर है, फिर बाजू में एक छोटा पिलर, इस साइड में भी पिलर, एक सिमेट्रिकल शेप में। ठीक है, और एक ये अगर आप देख पा रहे हो ये फिगर। ठीक है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल कुछ कुछ शेप्स में। तो दिस इज अबाउट सिमेट्री। ठीक है, फिर जो आखिरी चैप्टर है वो है द जीरो साइड ऑफ, मतलब अदर साइड ऑफ जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अदर साइड ऑफ जीरो मतलब अगर आपने नंबर लाइन अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हम लोग ने अभी तक जो भी है पॉजिटिव नंबर पढ़ा, इस बार हम लोग नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव नंबर -2, -3, -4, उसको हम लोग कैसे, जैसे कि यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, -3 आ गया, प्लस -4 हो रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स के मैनिपुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, सो ये था आपका क्लास सिक्स का सारा बुक के जो चैप्टर है वो थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब एक कोई भी चैप्टर, सारा जो चैप्टर है, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो वो पैटर्न मैं आपको एक बार समझाऊंगा, और हम लोग किस पैटर्न में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो जो आपका मैथ्स बुक है, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हर एक चैप्टर सेक्शंस में भी डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर वन में सबसे पहला सेक्शन आता है 1.1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 1.1। ठीक है, 1.1 में व्हाट इज मैथमेटिक्स, एक कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, फिर 1.1 एक्सप्लेन करने के बाद
फिर आता है आपको फिगर इट आउट, ठीक है। फिगर इट आउट मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया गया, ठीक है, व्हाट इज मैथमेटिक्स आपको समझाया गया, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड 2 आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। पूरा बुक सेम पैटर्न फॉलो करता है। फिर आता है 1.2, चैप्टर 1 का हम ये पहले था 1.1, ठीक है। कहाँ गया पहले, ठीक है। पहले हम लोग ये 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। फिर आप करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। फिर आता है ये फिगर इट आउट वाला सेक्शन, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सेम में वो। उसके बाद आता है 1.2, 1.2 में पैटर्न्स इन नंबर, ठीक है। सो आपको यहाँ पे नंबर्स का पैटर्न सिखाया गया है, ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिगर इट आउट, ठीक है। फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मतलब 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए हुए। फिर 1.3, ठीक है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया, ठीक है। फिर आता है फिगर इट आउट, ठीक है। तो पूरा बुक ही सारे चैप्टर्स ही ऐसे ही सीक्वेंस में डिवाइडेड है, ठीक है। और कोई दूसरा चैप्टर देख लो, जैसे कि चैप्टर 5 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में 5, ठीक है, उसका आता है 5.1 कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया गया, फिर फिगर इट आउट या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी चैप्टर देख लो। फिर आता है 5.1 के बाद आता है 5.2 आएगा प्रॉबेबली, अभी तक 5.1 ख़त्म नहीं हुआ, जंपिंग जैकपॉट, ठीक है। 5.1 के बाद कहाँ आएगा, 5.2 वेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है 5.2, 5.2 में फिर से कॉन्सेप्ट समझाया गया, ठीक है। फिर आ गया आपका फिगर इट आउट, ये रहा फिगर इट आउट, ठीक है। फिर आ गया 5.3। सो ये दिस इज़ द पैटर्न पूरा मैथ्स बुक फॉलो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि 1.4, 1.5 जितना भी होता है लास्ट तक यही पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। सो दिस वाज द पैटर्न। आई होप आपको पैटर्न क्लियर हो गया किस पैटर्न में अपना आपका मैथ्स बुक डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं एक, ठीक है, हम लोग एक यूनिक मेथड यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको हमेशा कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ाना रहेगा, वहाँ पे मैं 1.1 आपको पढ़ाया, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद आपने समझ लिया, आप सब एक बार आप समझ गए तो आप क्या करोगे, आपने अपने मम्मी को एक बार एक्सप्लेन करोगे, मॉम या फिर अपने डैड को एक बार आपने जो भी पढ़ा जो भी समझा सेम चीज़ अपने डैड या फिर मॉम को या फिर डैड को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। वो एक्सप्लेन क्यों करोगे, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो किसी और को पढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी और को समझाने के लिए, तो आप वो कॉन्सेप्ट और भी बेटर ग्रास्प करते हो, ठीक है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, एक बार तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या करोगे, एक बार आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया मतलब ये वाला चीज़ ही आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप ये खुद से एक बार रीड करोगे, ठीक है। रीड करके अपने मम्मी को या फिर पापा अपने डैड को एक बार ये समझाओगे, खुद ही पढ़ के उनको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अगर वो एक्सप्लेन उन्होंने समझ लिया, फिर आप एक बार खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आप ये फिर नेक्स्ट आप खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आप क्वेश्चन कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए इसका भी सोल्यूशन वीडियो दिया रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है।